आज की वीडियो उनके बारे में है जिनकी तनख्वाह, सैलरी, प्रेम, सम्मान और अपनापन तो होनी ही चाहिए। मैं बात कर रही हूँ होम मेकर्स के बारे में। इस वीडियो में बताऊंगी कुछ ऐसे तरीके जिनकी मदद से आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं एज अ होम मेकर। नमस्ते, चटोरी चेतना में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको ऐसी सेल्फ हेल्प और सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चटोरी चेतना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन मत भूलिएगा, क्योंकि हर हफ्ते मैं ट्यूसडे और थर्सडे को ऐसी ही वीडियोस डालती हूं जिनकी मदद से आप कुछ सीख पाएं और अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा पाएं। तो बेल आइकन नहीं भूलना है। तो जैसा कि आपने देखा, बाहर बहुत तेज तूफान आ गया है, लेकिन वीडियो शूट रुकना नहीं चाहिए ना। ये बहुत ज़रूरी है कि मैं आप तक वीडियो पहुंचा पाऊं, क्योंकि मेरी वीडियोस आपको मदद कर रही हैं। आप मुझे कमेंट्स में लिखते हैं। तो सबसे पहली चीज़, सोसाइटी की या कल्चर की एक्सपेक्टेशंस के नीचे दबिए मत। जस्ट बिकॉज आपके घर में आपकी देवरानी, आपकी ननद, नेबरहुड में कोई या कोई दोस्त बाहर जाकर पैसे कमाती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे सुपीरियर हैं, आपसे ज़्यादा वैल्यू मिलनी चाहिए उनको। ऐसा कुछ नहीं है। जो काम आप कर रहे हैं ना, बहुत चैलेंजिंग काम है। 24 घंटे काम करना और कभी छुट्टी नहीं मिलती, कोई तनख्वाह नहीं मिलती, कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलता, कभी कोई फीडबैक भी नहीं मिलता। बस एक साइडेड काम है जो करते रहना। आसान है क्या? तो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हैं आप। सबसे पहले तो अपने अंदर अपने लिए वैल्यू बनाइए, तभी कोई और आपकी कद्र करेगा। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती थी कि मैंने एक कहानी लिखी है, एक होम मेकर की कहानी, जो कि आपको इंस्पायर करेगी। आप वो कहाँ पढ़ सकते हैं? चटोरी चेतना व्हाट्सएप चैनल पर। वहां और भी आपको बहुत से रिसोर्सेज मिल जाएंगे, जैसे एक्टिव होम मेकर का रूटीन कैसा होना चाहिए और भी बहुत कुछ। तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दूंगी। चैनल ज्वाइन कर लो, फ्री है, और वहां कहानी भी पढ़ सकते हो आप। अब दूसरी बात, बहुत बार शादी की एक्साइटमेंट में, नए घर, नई लाइफ की एक्साइटमेंट में हम बहुत कुछ छोड़ देते हैं। सब कुछ छोड़ो मत। सब कुछ छोड़ने से मेरा मतलब क्या है? आपके गोल्स, आपकी हॉबीज, आपके दोस्त, कहाँ लिखा है कि वो सब छूट जाना चाहिए? कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि वो बैक सीट ले लें चीजें, लेकिन भूलो मत उन चीजों को, क्योंकि वो चीजें आपको खुश रखेंगी। उन चीजों से ही आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो अगर आपको डांस करने का शौक था, कुछ टाइम के बाद आप दोबारा रिवाइव करो उस शौक को। आपको पढ़ने का शौक था, बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, क्यों नहीं पढ़नी बुक्स? शादी होने का मतलब ये नहीं है, होम मेकर होने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छूट जाए। जब आप छोड़ देते हो ना सब कुछ बहुत आसानी से, तो आप ये एक्सपेक्टेशन जो है बाकी लोगों के अंदर दे देते हो कि आप उनके लिए पूरी तरह से बदलने को तैयार हो, सब कुछ सैक्रिफाइस करने को तैयार हो। तो फिर आपकी वैल्यू कैसे होगी? कभी तो कहना पड़ेगा कि आज मुझे कॉफी के लिए जाना है अपने दोस्तों के साथ, तो शाम की चाय खुद से मैनेज कर लेना, कहना पड़ेगा। अब नेक्स्ट चीज है एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। बहुत जरूरी है। देखिए, अगर तो आपके आसपास आपके सिबलिंग्स हैं, कोई भी हैं जिनकी शादियां, दोस्त हैं, शादियां अभी हुई नहीं है, उन्हें कहिए कि अपनी पढ़ाई जरूर पूरी करें और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हों। बहुत जरूरी है। अब शादी हो गई, किसी वजह से आप नहीं पढ़ पाए थे अच्छे से, स्किल डेवलपमेंट से आपको कोई नहीं रोक सकता। इंटरनेट का मजा ही ये है कि इतना कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पर फ्री में सीखने के लिए। तो आप जो हो बहुत आसानी से यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स ले सकते हो अपने इंटरेस्ट एरिया के। क्रोशे सीखना है, निटिंग सीखनी है, गार्डनिंग सीखनी है। गार्डनिंग का वैसे मेरा चैनल भी है, गेट माई हार्वेस्ट नाम है उसका। वो चैनल मैंने काफी देर पहले खोला था और अभी जो है भगवान जी की कृपा से बहुत अच्छा सब्सक्राइबर बेस है, बहुत अच्छी कम्युनिटी है, वहां भी आप सीख सकते हो। तो इस तरह से कुछ ना कुछ नया सीखना जरूरी है। कुछ ना कुछ आपके अंदर ऐसा होना चाहिए जो स्पेशल हो, खास हो। अगर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में नॉलेज है तो घर के फाइनेंसेस आप मैनेज कीजिए, इनिशिएटिव लीजिए, घबराइए मत। एक आधी बार गलती होगी, ठीक हो जाएगा। गार्डनिंग करती हैं तो ऐसे सेट कीजिए बालकनी को,
वहां पे गार्डन को बालकनी के अंदर ऐसे सेट कीजिए कि लोग कहें वाह क्या गार्डन सेट किया है। आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपको अच्छा फील होगा कि हाँ मुझ में भी कुछ स्पेशल है। अब अगली बात, एज अ होम मेकर आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहती हैं तो बाउंड्री सेट कीजिए। इससे क्या मतलब है, देखिए किसी को हक नहीं है कि वो आपसे जो है बदतमीजी से बात करें या रूडली बात करें। आपको ये कहना आना चाहिए कि आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते, अब मैं ये बात को आगे नहीं करूंगी क्योंकि आप मुझसे पोलाइटली बात नहीं कर रहे। या फिर छोटी छोटी चीजें हैं, खाने में नूडल्स बने हैं तो आपको ये कहना आना चाहिए टेबल पर जब आप फैमिली को नूडल्स सर्व कर रहे हैं या नूडल्स खा रहे हैं सब लोग जब, तो आपको कहना है आज डिनर में नूडल्स ही हैं। इजर्ट कीजिए ना, इससे पहले कि लोग ये कहना शुरू करें बस बस और नूडल्स नहीं लेने फिर खाना नहीं खाया जाएगा। उन्हें समझ आना चाहिए कि आज खाने में नूडल्स ही हैं। ये एक एग्जाम्पल है। हर वक्त जो है दब दब के रहना और अपनी बात को ना कहना और फिर ब्लेम करना कि उन लोगों की वजह से जो है आपकी लाइफ अच्छी नहीं है, ये गलत है। कहीं ना कहीं कमी जो है आप में भी है कि आप एजर्ट नहीं करती हैं, अपनी बात को रखना नहीं आता है, घबरा जाती हैं। क्यों घबराना, क्या गलती की है ऐसी? आपको छोटी छोटी बातों को जो है शेयर करना आना चाहिए सही तरीके से। अब अगली बात, मेरी एक दोस्त ने बताया था कि शादी के बाद बहुत साल तक उसके पास पैसे नहीं होते थे। वो 10-10 रुपए के लिए भी ना मांगती थी, उसे बुरा लगता था, बहुत बार मना किया जाता था कि पैसे नहीं दिए जाएंगे। ये होना नहीं चाहिए। फिनेंशियल इंडिपेंडेंस जरूरी है। आप नहीं भी कमाने के लिए बाहर जाते हैं तब भी आपके पास पैसे होने चाहिए। महीने के कुछ पैसे जो हैं आपको मिलने चाहिए, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से ही आपके हस्बैंड या घर के बाकी लोग पैसे कमा पा रहे हैं, बाहर जा पा रहे हैं। तो वो सेटिंग जो आपने की है वो बेस सेट हो रहा है। हो सकता है आपकी किस्मत के कारण ही उनकी कमाई आ रही है। तो महीने के कुछ पैसे आपके पास तो पक्का होने चाहिए, कुछ पैसे आप अलग भी कीजिए। ये बात जो है मेरी नानी ने मुझे बहुत साल पहले कही थी। उस वक्त बहुत अजीब लगी थी, लेकिन अब मैं उसकी वैल्यू समझती हूँ। कुछ पैसे आपके पास अलग होने चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि आपकी कोई ज़रूरत की चीज़ है या कहीं आपको लगता है कि पैसे की ज़रूरत है तो वो आप किसी और से मांगने ना पड़े। उस वक्त उस बारे में आर्ग्यूमेंट ना हो। आपके पास एक जगह होनी चाहिए जहां से आपने पैसे लिए हैं और आप वो ज़रूरत को पूरा कर रही हैं। कॉन्फिडेंस आता है, बहुत ज़रूरी है और आप डिज़र्व भी करते हैं। और ये भी तो कहते हैं मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। तो आप अगर होम मेकर हैं, आप कितने सारे पैसे बचा रही हैं, कुक के पैसे, हेल्प के पैसे, जो जो काम आप कर रही हैं या जिनके लिए आपने हेल्प नहीं रखी है वो सब पैसे तो आपने बचाए हैं, तो वो कमाए हैं। ये चीज को समझने की जरूरत है। अगर घर में कुक रखा जाता या कोई फीमेल कुक भी रखी जाती तो वो कितने पैसे लेती? आजकल आपको पता ही है क्या रेट चल रहा है आपके एरिया में, आपकी सिटी में जो रेट चल रहा है उस हिसाब से कैलकुलेट करके देख लेना। तो अगली बार जब कोई कहे ना कि कभी एक पैसा तो कमाया नहीं है, तो उन्हें ये हिसाब करके दिखा देना, कभी कभी जरूरी होता है। अब अगली चीज, एज अ होम मेकर अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं ना, तो ये जरूरी है कि आप कुछ डिसीजंस खुद से लीजिए। हर छोटी बात को किसी से पूछना या आदत डाल लेनी कि वही बताएंगे, वही आएंगे, वही लेकर जाएंगे, प्लीज। आपको कौन सी सब्जी खरीदनी है, आपको पता है सब लोग क्या सब्जी खाते हैं, प्लस आपको क्या पसंद है वो भी डालो, वो भी लो। रोटियां कम हैं, आज आटा गुथा हुआ नहीं है, तो क्या बाहर से ब्रेड ऑर्डर कर लूं? करो, ये पूछने की जरूरत नहीं है। हम बहुत ज्यादा जो है ये चीजें फिर आप ये अब करोगे ना, उसके बाद आपको खुद ही घुटन होगी जब आपकी लाइफ की एक एक चीज कोई और कंट्रोल करनी शुरू कर देगा। हाँ, कुछ डिसीजंस में कलेक्टिव जो है थिंकिंग और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग जरूरी है, सबकी राय जरूरी है, सबके साथ मिल बैठकर डिसीजंस होते हैं, लेकिन छोटे छोटे डिसीजंस जो है ना वो खुद लेने आने चाहिए। इससे भी आपकी वैल्यू बढ़ती है। अब अगली बात, और ये भी बहुत ज़रूरी बात है, मैंने अक्सर ये चीज़ नोटिस की है कि हम एज होम मेकर्स ब्लेम बहुत जल्दी ले लेते हैं। घर में कुछ भी गड़बड़ हो रही है, बच्चे ने कोई गड़बड़ की है,
उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। आपका बेटा है, आपकी परवरिश है, आपने बिगाड़ दिया, कहा जाता है ना ऐसे। आप क्यों आसानी से ब्लेम ले लेते हो? आपको भी पता है और कहने वाले को भी पता है अंदर से, तो आप वो बात को कहो आगे से कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी नहीं है। हर बुरी चीज के लिए आपको ही जिम्मेदार ठहराया जाए और आप उस जिम्मेदारी को एक्सेप्ट भी करोगे ना, शुरू से ही आदत डालोगे, फिर बहुत पछताओगे, क्योंकि आप कभी कॉन्फिडेंट फील कर ही नहीं सकते। धीरे धीरे से आपको भी लगना शुरू हो जाएगा कि हाँ, ये मेरे कारण ही हो रहा है, ये प्रॉब्लम भी मेरे कारण ही है। असली में जो इंसान कह रहा है वो खुद से फ्रस्ट्रेटेड है और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकाल रहे हैं। उन्हें पता है कि आप जो हो ले लोगे ये सब, ये सही नहीं है। एक चीज याद रखना, उनकी इज्जत मत करो जो आपकी इज्जत नहीं करते। ये कोई अहंकार या घमंड नहीं है, ये स्वाभिमान है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। बहुत जरूरी है ये चीज जो है समझनी। देर से समझ आती है कई बार और कई बार आती ही नहीं। अपनी बेटियों को ये बात जरूर समझाओ। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो जो है काम आएगा, और अगर आपको किसी के बारे में पता है जिन्हें ऐसी वीडियो की जरूरत है तो प्लीज उन्हें ये वीडियो शेयर कर दीजिए। जाते जाते कहना चाहती हूँ, बहुत साधारण सा शब्द है गृहिणी, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। जिसका सारा परिवार हो ऋणी, वो है गृहिणी। इतना इंपॉर्टेंट काम है, उसकी वैल्यू जो है उसे बढ़ाना आपके हाथ में है। अपना ध्यान रखिए। यहाँ कुछ और वीडियो कार्ड्स आ रहे हैं जो आपके काम आएंगे। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। ट्यूसडे और थर्सडे को बड़ा वीडियो आता है और हर रोज एक शॉर्ट वीडियो आता है। बाय बाय।